कि वह मुझे भूलने का प्रयास करें और परब्रह्म परमेश्वर में अपना मन चिंतन लगाएं, क्योंकि जब तक वो मुझे याद करेंगे तब तक मुझे भी उनकी बहुत याद आएगी। एक बात बताऊं तो, मेरी मैया, जब मैं वृंदावन को छोड़ के आ रहा था ना, मेरी मैया वृद्धा माँ नंगे पैर मेरे रथ के पीछे पीछे दौड़ी, मुझसे कहती कान्हा रुक जा, कान्हा रुक जा। परंतु मैं उस माँ से झूठ बोल के आया हूं कि परसों आगमष्यति, मैं परसों आ जाऊंगा। उद्धव, जब मुझे परसों जाना ही नहीं था तो मैं परसों का क्यों बोल के आया उससे? जानते हो उद्धव, अगर मैं परसों का उससे बोल के नहीं आता तो अब तक मेरी मां मर गई होती। उसे एक विश्वास है कि कान्हा एक दिन वापस आएगा, उसी विश्वास में वह जीवित है। आज उद्धव तुम जाओ, वहां जाकर मैया बाबा को समझाना, उनको संदेश देना मेरा, मुझको ज्यादा याद ना करें। उद्धव तुमको पता है, जब मुझे बचपन में जब मेरी तबीयत खराब होती थी, थोड़ी सी भी छींक आती थी तो मेरी माँ यशोदा मैया, मेरी माँ चारों तरफ के वैद्यों को बुलाती, मेरा हाल दिखाती, नब्ज दिखाती, मेरे लाला को क्या हो गया, मेरे लाला को क्या हो गया। इतना प्रेम करती थी मुझसे, और मैं उससे झूठ बोल कर आया हूं कि मैं परसों आ जाऊंगा। उद्धव तुम जाओ, उन ब्रजवासियों को समझाना। उद्धव कहते हैं प्रभु, आपका आदेश ही मेरे लिए अध्यादेश है, मैं आपके कहने से अवश्य जाऊंगा। परंतु प्रभु एक बात बताओ कि मैं बृहस्पति का शिष्य, वेद वेदांत को जब उनके समक्ष बोलूंगा, वेद की भाषा जब उनको बतलाऊंगा, तो क्या उनको वो वेद की भाषा, वेद वेदांत की भाषा उनको समझ में आएगी? मेरा उपदेश उनको समझ में आएगा? कृष्ण भगवान कहते हैं उद्धव, वो भोले भाले हैं, वो केवल प्रेम करना जानते हैं और कुछ नहीं है उनके पास। तुम एक काम करना, उन्हें सरल भाषा में समझाने का प्रयास करना। जितना सरल हो सके उतना सरल तरीके से बताने का प्रयास करना। उद्धव कहते ठीक है, लेकिन सुनो प्रभु, मैं जा तो रहा हूं, परंतु मैं आपसे बात कह दूं पहले, मैं 2 घंटे से ज्यादा रुकने वाला नहीं हुआ। उनको संदेश सुनाऊंगा, संदेश पढ़ के बताया और मैं वापस आ जाऊंगा, 2 घंटे में वापस आ जाऊंगा। प्रभु ने कहा जाओ तो सही, तुम 2 घंटे में आते हो, 2 दिन में आते हो, कि 2 महीने में आते हो, कि 2 साल में आओगे, ये तो अब आने वाला समय ही बताएगा कि तुम कितने दिनों में वापस आओगे। बंधुओं, उद्धव चलने को तैयार होते हैं, तब भगवान श्री कृष्ण ने, मेरे गोविंद ने अपनी काली कमली पीतांबरा कान्हा ने उद्धव को दी और कहा उद्धव ये काली कमली ओढ़ के जाओ, मेरा पीतांबर ओढ़ के जाओ, क्योंकि इससे तुम्हें वे समझेंगे कि मेरे तुम अपने हो। अपनत्व मेरी काली कमली से दिखेगा उन्हें, क्योंकि वे मेरे अतिरिक्त किसी से बात करना पसंद नहीं करते। तब उद्धव चल पड़ते हैं। बंधुओं, यहां वृंदावन में उन गोपों का, उस मैया का क्या हाल है, पहले इसको बता दूं बंधुओं। जिस दिन से प्राण वल्लभ श्री कृष्ण वृंदावन छोड़कर मथुरा पहुंच गए हैं ना, उस दिन से मां यशोदा मैया सोई नहीं है, रात दिन रुदन करती हैं
और कान्हा कान्हा कहती रहती हैं और 24 घंटे रुदन कर रही हैं। वहां की गायें, वहां के बछड़े 24 घंटा मेरे माधव की याद में रुदन कर रहे हैं। कान्हा के जो नन्हे नन्हे सखा थे ना बंधुओं, वह रोज आते और वृंदावन और मथुरा वाले रास्ते पे आन के बैठते झाड़ियों में, और सुबह से शाम तक बैठे रहते इंतजार में कि आज कान्हा वापस आएगा, आज कान्हा वापस आएगा। सुबह से शाम हो जाती बंधुओं, परंतु भाई माधव, भाई कृष्णा वापस नहीं आता। तो शाम को उदास होकर जाते और मैया यशोदा से कहते, मैया तेरा कान्हा बहुत निठुर हो गया है, तेरा कान्हा आज भी वापस नहीं आया। बंधुओं, ये प्रतिदिन का स्थिति थी वहां की। रोज की तरह उसके सखा, कान्हा के सखा झाड़ियों में बैठे इंतजार कर रहे। परंतु बंधुओं, आज उम्मीद की किरण जगी। आज मथुरा से कोई रथ दिखाई दिया, सबके चेहरे खिल गए कि शायद कान्हा आज आ गया। वही ध्वजा पताका लगी जिस पे कान्हा गया था, वही ध्वजा पताका इस रथ पे लगी। इसका अर्थ कि कान्हा वापस आ रहा है। सारे के सारे जितने भी सखा थे बंधुओं, वह दौड़ने लगे, लेकिन एक सिदामा नाम का सखा गया नहीं, वह वहीं बैठा रहा। तब दूसरे सखाओं ने कहा, सिदामा तुमको कान्हा से नहीं मिलना? तब भाई कहता है, भैया हम तो कान्हा से गुस्सा हैं, हम नहीं जाएंगे मिलने जब तक कान्हा हमारे पास ना आए और हमारे पैर ना पड़े, हमसे माफी ना मांगे, जब तक हम उससे मिलने नहीं जाएंगे। कहा ठीक है। सारे जाने लगे दौड़कर। तब बस सुदामा ने सोचा कि गुस्सा हम बाद में हो लेंगे, इतने दिनों बाद हमारा कान्हा आ रहा है, कम से कम पहले एक बार मिल तो ले। तब वह सबसे पहले दौड़कर आगे पहुंच जाता है। तब इसकी ग्वाली कहते हैं, सखा कहते क्यों, तुम तो कान्हा से गुस्सा हो, तुम काहे को आ गए अब? तब वह सखा कहता है, भैया गुस्सा बाद में हो लेंगे, पहले एक बार अपने कान्हा को गले से तो लगा ले। रथ आके रुकता है बंधुओं, सभी सखाओं ने रथ को घेर लिया। तब सिदामा कहता है, भैया इस रथ में हमारा कान्हा नहीं हो सकता, क्योंकि कान्हा होता तो अब तक चलते हुए रथ से कूद जाता और हम सबको गले से लगा लेता, इसमें हमारा कान्हा नहीं हो सकता। तब पर्दा हटा, उद्धव जी बाहर आए और कहा, मैं उद्धव बृहस्पति का शिष्य, कान्हा का सखा, तुम सबके लिए संदेशा लेकर आया हूं। तब सखा कहता है, बारे कान्हा, इतनों दिनों बाद हमारी याद आई, उस याद में भी तुम नहीं आए, सखा को पहुंचाया संदेशा लेकर, बहुत प्रीति निभाई तुमने कान्हा। तब उद्धव जी कहते, नहीं नहीं, वो आप लोगों को याद करते हैं बहुत, परंतु अब क्या राजा तो बहुत काम है उन्हें, इसलिए वो आ नहीं पाते। उन्होंने संदेश पहुंचाया। एक सखा कहता है, बस उद्धव हमें पता चल गया कि वो हमसे कितना प्रेम करते हैं, ये इसी से देखो, और वो खुद नहीं मिलने आया, संदेशा पहुंचाया है, समझ गए वो हमें कितना याद करता होगा। हाँ, वो राजा बन गया है ना, अब उसे हमारी जरूरत नहीं है। उद्धव जी कहते हैं, आप लोग क्या बता सकते हैं हमें कि नंद रानी का घर कहाँ है, नंद बाबा का भवन कहाँ पड़ेगा? तब एक सखा कहता है, उद्धव पहले तो नंद रानी का भवन, नंद बाबा भवन बहुत घूम फिर के जाना पड़ता था, खोजना पड़ता था, ढूंढना पड़ता था, परंतु जिस दिन से कृष्ण प्राण वल्लभ यहाँ से गए हैं, उस दिन से नंद रानी का घर, नंद बाबा का घर ढूंढना कोई मुश्किल बात नहीं है।
कहीं क्यों? कहीं पानी का पनारा देख रहे हो, ये नाली बह रही है, इसमें पानी जो बह रहा है, कहीं हाँ, कहीं बस इसी के सहारे सहारे चल जाओ, जहां इसका उद्गम होगा, जहां से ये बह रहा है, वही नंदरानी भवन है, नंद बाबा वहीं मिलेंगे। तब उद्धव कहता है ऐसा क्यों? तब सखा कहते अरे उद्धव, तुम इसको पानी मत समझना, ये कोई गंदा पानी, नाली का पानी नहीं बह रहा। उद्धव कहते फिर? अरे उद्धव, रात दिन 24 घंटा कृष्ण की याद में लाखों गई है, लाखों गोपियां और यशोदा मैया जो 24 घंटा रुदन कर रही हैं। मैया के आंखों से निकले हुए, गोपियों के आंखों से निकले हुए और गैयों के आंखों से निकले हुए आंसुओं का पनारा है, वही तो जल बिंदु बन के बह रहा है। रात दिन कृष्ण को याद कर करके मैया रो रही है, ये उनकी आंखों से निकले हुए पानी है, वही पनारा बन गया है। उद्धव कहते बाप रे, इतना प्रेम, इतना वात्सल्य उस गोविंद के लिए, इतना प्रेम करती है मैया, गोपियां, सखाएं, इसके बाद भी कृष्ण उसको छोड़कर चले गए। उद्धव जी उनसे विदा लेकर नंद भवन पहुंचते हैं। संध्या की बेला हो गई थी बंधुओं, हल्की हल्की सी रोशनी कम हो गई थी। नंद बाबा बाहर बैठे हुए थे। जैसे ही उद्धव पहुंचे, नंद बाबा ने दूर से देखा कोई काली कमली वाला पीतांबर ओढ़े सांवला सांवला सा कोई चला आ रहा है। उनको अपार हर्ष हो गया बंधुओं, अपार हर्षित हो गए। सोचा कि शायद कान्हा आ गया, हमारा कान्हा आ गया। दौड़ते हुए पहुंचे, कान्हा कान्हा कह के उद्धव को गले से लगा लिया बंधुओं। जैसे उद्धव को गले से लगाया, तब उद्धव ने कहा बाबा प्रणाम, मैं कान्हा नहीं, कान्हा का सखा उद्धव हूं, तुम्हारे लिए संदेश लेकर आया हूं। तब बाबा ने कहा उद्धव नहीं हो, कान्हा नहीं हो उद्धव। तब भगवान श्री कृष्ण को याद करते हैं, कान्हा नहीं आया हमारा, कृष्णा को हमारी याद नहीं आई, वो मिलने नहीं आया। हजारों प्रश्न कर डाले। बाबा ने उद्धव को हाथ पकड़ के भवन में ले जाते हैं। उद्धव से प्रश्न करते हैं, कान्हा नहीं आया ठीक तो है? तब उद्धव कहता है बाबा कान्हा बिल्कुल सही है, उनका संदेश लेकर आया हूं मैं। बाबा मुझे मां के दर्शन करना है, मां कहाँ है? यशोदा मैया कहाँ है? बाबा कहते हैं उद्धव, जिस दिन से कान्हा यहाँ से गया है उस दिन से माँ को दिखना कम हो गया है। उसकी नेत्र की ज्योति फीकी पड़ गई है, उसे अच्छे से दिखाई नहीं देता, कानों से सुनाई नहीं देता। वह कमरे में बैठी बैठी केवल कृष्ण 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 करती है। तुम मिलना चाहते हो? उद्धव ने कहा हाँ। कहाँ है बताओ? बंधुओं, उद्धव का हाथ पकड़ के नंद बाबा मैया के कमरे तक ले जाते हैं और कहते देखो वहां मैया बैठी है, जाओ मिल लो। उद्धव जी जैसे आगे बढ़े, उनको एक ध्वनि सुनाई दी, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। उद्धव जी चक्कर में आ गए कि क्या है ये, 24 घंटे कोई कैसे रट सकता है किसी को। मैया के पास पहुंचे तो मैया एक पल्ले में, एक चद्दर के नीचे ऐसे हाथ लगाकर उस पल्ले को धीरे धीरे झुला रही हैं। मैया की स्थिति देखें, मैया केवल उस पन्ने को धीरे धीरे झुला रही है और कृष्ण 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 कह रही हैं। बंधुओं, उद्धव पहुंचा, मां प्रणाम,
मैं उद्धव कृष्ण का सखा तुम्हारे लिए संदेश लेकर आया हूं। मां ने कोई उत्तर नहीं दिया। बाबा ने कहा कम सुनती हैं, थोड़ा तेज बोलो। तब उद्धव ने कहा मां, मैं उद्धव कृष्ण का सखा तुम्हारे लिए संदेश लेकर आया हूं। फिर भी मां ने कोई उत्तर नहीं दिया। बाबा ने कहा तेज बोलो, और उसको सुनाई कम पड़ता है। अब सब उद्धव ने कहा मां, मैं उद्धव कृष्ण का सखा तुम्हारे लिए संदेश लेकर आया हूं। तब मां कहती है तुम ऊधो हो चाहे सीधो हो, थोड़े धीरे बोलो, धीरे धीरे। उद्धव ने कहा क्यों मां? अरे तुम्हारे बोलने से मेरा काना जग जाएगा। अब भी मैंने माखन मछली खिला के उसको सुलाया है। तुम्हारे तेज बोलने से उसकी निद्रा भंग हो जाएगी, वह जाग जाएगा। वो मुझे कितना परेशान करता है, कभी माखन मांगता है, कभी रोटी मांगता है, कभी बहू मांगता है। मैंने बड़ी मुश्किल से उसको सुलाया है, वो जग जाएगा। धीरे बोलो। यह सुनकर मैया के चरणों में उद्धव गिर पड़ा और उद्धव कहते हैं मैया, कृष्ण को गए कितने दिन हो गए, तुम्हें अभी भी लगता है कि कृष्ण यहीं पे है? भैया कहती हाँ यही है, पल्ले में सो रहा है मेरा लाला, वो कहीं नहीं गया, पल्ले में है। तुमको देखना है क्या उसको? उद्धव कहता है नहीं मैया, वो मथुरा में है। मैया कहती नहीं, पल्ले में सो रहा है मेरा माधव। भैया उस पल्ले में से चद्दर हटाती है। जैसे चद्दर हटाती बंधुओं, पल्ला खाली रहता है। मैया के नेत्र पर सजल हो जाते और काना 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 एक ही रट लगा रहती है मैया। बंधुओं, उद्धव मैया और नंद बाबा सारी रात बात करते रहे, उनकी चर्चाएं करते रहे एक दूसरे की, कोई नहीं सोया। उद्धव ने प्रणाम किया। उद्धव का सारा ज्ञान, जो विद्या का अहंकार था उद्धव को, वो सारा का सारा अहंकार यशोमती मैया के चरणों में बह गया। बंधुओं, उसके जो सजल नेत्र थे, उन नेत्रों से जो अश्रुधारा हो रही थी बंधुओं, उसमें बह गया सारा का सारा ज्ञान, धरा का धरा रह गया उद्धव का।